हेलो फ्रेंड्स, इस साल की सबसे बड़ी न्यूज में से एक न्यूज है एचडीएफसी ग्रुप ने अनाउंस किया है इनकी दो बड़ी एंटिटीज का मर्जर, दैट इज एचडीएफसी बैंक लिमिटेड एंड एचडीएफसी लिमिटेड। आज की इस वीडियो में समझेंगे कि आखिर ये मर्जर है क्या, ऐसी क्या नीड फील हुई एचडीएफसी ग्रुप को कि उन्होंने सडनली ये डिसीजन लिया कि ये दो बड़ी एंटिटीज को मर्ज कर देंगे। इस पूरी डील के क्या प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अब इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए, तो सब कुछ समझेंगे डिटेल में। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, अदरवाइज कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिस हो सकते हैं। इस मर्जर में एचडीएफसी लिमिटेड, दैट इज हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, पूरी तरह से मर्ज होने जा रही है एचडीएफसी बैंक में। तो अगर आप एचडीएफसी के शेयर होल्डर्स हैं तो आपको हर 25 शेयर्स के बदले में 42 शेयर्स मिलेंगे एचडीएफसी बैंक के। एंड अगर आप एचडीएफसी बैंक के शेयर्स होल्ड करते हैं तो आपकी होल्डिंग्स में कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। देखिए नॉर्मली क्या होता है, जैसे आईसीआईसी बैंक है या फिर एक्सिस बैंक है, उसमें पहले बैंक का इनकॉर्पोरेशन हुआ था, राइट। उसके बाद में उन्होंने फोरे किया था डिफरेंट सेगमेंट्स में, लाइक होम लोन, सिक्योरिटीज, इंश्योरेंस बिजनेस एक्सेट्रा। बट यहाँ का सीन कुछ इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले इनकॉर्पोरेट हुई थी एचडीएफसी लिमिटेड 1977 में। उसका पर्पस क्या था, रियल स्टेट सेक्टर को हेल्प करना बाय प्रोवाइडिंग लोन्स टू द होम बायर्स। उसके बाद 1994 में एचडीएफसी बैंक लिमिटेड बनी थी। आज के दिन एचडीएफसी लिमिटेड एचडीएफसी बैंक में 26% स्टेक होल्ड करती है। इस मर्जर के बाद क्या होने वाला है, एचडीएफसी लिमिटेड का अस्तित्व खत्म हो जाएगा एंड एचडीएफसी बैंक लिमिटेड पूरी तरह से पब्लिकली ओन्ड कंपनी बन जाएगी, 100% पब्लिकली ओन्ड कंपनी बन जाएगी। तो यहां पर क्या हो रहा है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। एक सब्सिडियरी कंपनी अपनी पेरेंट कंपनी को अक्वायर कर रही है एंड इन वर्ड्स ऑफ दीपक पारेख, इट्स जस्ट लाइक अ ग्रोन अप सन अक्वायरिंग हिज फादर्स बिजनेस। आज बेटा इतना बड़ा हो गया है कि अपने फादर के बिजनेस को भी अक्वायर कर रहा है। चलिए समझते हैं कि इस मर्जर के बाद में क्या होगा। ऐसा क्या हुआ कि एचडीएफसी ग्रुप को ये नीड फील हुई कि उन्हें अपनी इन दो बड़ी एंटिटीज को मर्ज कर देना चाहिए। इसके क्या बेनिफिट्स उन्होंने फोरसी किए हैं फ्यूचर में, ठीक है। देखिए मर्जर के बाद में एचडीएफसी बैंक इस पूरे ग्रुप के जो मेजर बिजनेसेस है, बड़े बड़े बिजनेसेस हैं, उनकी होल्डिंग कंपनी बन जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे आईसीआईसी बैंक है, उसके अंडर में आईसीआईसी लोम्बार्ड आता है, इंश्योरेंस बिजनेस आता है एंड ऑल्सो सिक्योरिटीज बिजनेस भी आता है। वैसे ही एचडीएफसी बैंक के अंडर में आफ्टर द मर्जर दे विल बिकम द होल्डिंग कंपनी ऑफ एएमसी बिजनेस, एचएफसी बिजनेस, इंडिया की जो सबसे बड़ी एचएफसी बिजनेस है, होम लोन बिजनेस, वो भी एचडीएफसी बैंक के अंडर में आ जाएगा एंड ऑल्सो द इंश्योरेंस बिजनेस। तो ओवरऑल एचडीएफसी बैंक का कॉम्प्लेक्शन पूरी तरह से चेंज हो जाएगा इस मर्जर के बाद में। चलिए समझते हैं कि इस पूरी डील के क्या मेजर बेनिफिट्स हैं। देखिए जब एचडीएफसी ग्रुप की दो जायंट कंपनीज, दैट इज एचडीएफसी लिमिटेड एंड एचडीएफसी बैंक, जब ये दो जायंट कंपनीज मिलेगी जो कि ऑलरेडी अपने अपने स्पेस में मार्केट लीडर है, जब ये दोनों मर्ज हो जाएंगे तो एक बहुत ही हाईली कॉम्पिटिटिव लोन पोर्टफोलियो बनेगा एचडीएफसी ग्रुप की बैंकिंग फैसिलिटी के अंडर में। सेकेंडली एक्सेस टू लो कॉस्ट फंड्स। देखिए एचडीएफसी बैंक जो कि इंडिया की लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है विद 6.8 करोड़ ऑफ कस्टमर बेस, यहां पे एचडीएफसी लिमिटेड को एक बहुत ही बड़ा बेनिफिट मिलेगा इन टर्म्स ऑफ एक्सेसिंग द लो कॉस्ट फंड्स ऑफ एचडीएफसी बैंक लिमिटेड। कासा रेशियो एचडीएफसी बैंक लिमिटेड की काफी हाई है। कासा रेशियो क्या होता है, करंट अकाउंट एंड सेविंग्स अकाउंट रेशियो टू द डिपॉजिट्स। जो करंट अकाउंट होता है उसमें बैंक 0% इंटरेस्ट देती है एंड सेविंग्स अकाउंट में जो हम सेविंग्स डिपॉजिट करते हैं उसमें बैंक देती है 2.5 से 4% तक का इंटरेस्ट रेट। तो उनकी जो डिपॉजिट की फंडिंग है वो बहुत ही लो कॉस्ट की फंडिंग है। एचडीएफसी लिमिटेड को एक बहुत ही बड़ा बेनिफिट मिलेगा क्योंकि पहले जो उन्हें मार्केट से 6 से 7% के इंटरेस्ट पे लोन मिलता था वो अब उन्हें 3 से 4% के इंटरेस्ट रेट पे मिल जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है एचडीएफसी लिमिटेड के लिए। थर्डली इस मर्जर के बाद में एचडीएफसी बैंक लिमिटेड की जो बैलेंस शीट वैल्यू है वो ह्यूज बन जाएगी, ऑलमोस्ट 25 लाख करोड़ की, एंड इट विल कम क्लोजर टू द इंडियाज नंबर 1 बैंक दैट इज एसबीआई लिमिटेड, जिनकी बैलेंस शीट वैल्यू आज के दिन में है 45 लाख करोड़। एंड उसके बाद में आता है आईसीआईसी बैंक जिसकी वैल्यू है 17 लाख करोड़। इस ह्यूज बैलेंस शीट का फायदा होगा कि वो बिग टिकट लोन आइटम्स को अब अंडरराइट कर सकेंगे। हर एक बिग डिसीजन के पीछे कुछ नुकसान भी होते हैं। जब भी इतनी बड़ी डील होती है तो डेफिनेटली इट कम्स विद सर्टेन कॉन्स, तो उसे समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला, ये डील इतनी इजी नहीं होने वाली है क्योंकि इसमें बहुत सारे मल्टीपल लेवल्स ऑफ अप्रूवल्स लगेंगे। सबसे पहला शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लगेगा, स्टॉक एक्सचेंज का अप्रूवल लगेगा एंड देन मोस्ट इंपॉर्टेंटली कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया का भी अप्रूवल लगेगा। तो इस पूरी डील को कंप्लीट होने में करीब 15 to 18 मंथ्स का टाइम लगने वाला है,
ठीक है। सेकेंडली, एचडीएफसी लिमिटेड जो आज के दिन में एक एनबीएफसी है, जब वो एक बैंकिंग कंपनी बन जाएगी तो पूरी तरह से आरबीआई के गवर्नेंस के अंडर में आ जाएगी। उन्हें सारे रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, जैसे कि जो सीआरआर की रिक्वायरमेंट होती है, कैश रिजर्व्स रेशियो की मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है, एलएसआर मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट होती है। तो उससे क्या होता है कि एक बड़ा पोर्शन ऑफ मनी वो ब्लॉक रहता है आरबीआई के पास में। एंड लास्टली, एचडीएफसी बैंक जिनका नेट इंटरेस्ट इनकम आज के दिन में काफी हाई है बिकॉज ऑफ देयर लो कॉस्ट ऑफ फंडिंग्स। बट जब एचडीएफसी लिमिटेड उनकी फंडिंग्स को यूज करना स्टार्ट कर देगा टू गिव द लोन्स फॉर होम बायर्स, तो नेट इंटरेस्ट इनकम का जो स्प्रेड है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज पॉइंट है एचडीएफसी बैंक के लिए, ना कि एचडीएफसी लिमिटेड के लिए। बट ओवरऑल बिकॉज ऑफ दिस एंटायर सिनर्जी, ओके, उसका बेनिफिट तो इस डिसएडवांटेज को नलीफाई कर सकता है। बट ये देखने वाली बात होगी, ये हमें समझ में आएगा जब ये पूरा मर्जर कंप्लीट हो जाएगा एंड हाउ इफेक्टिवली दे यूज द सिनर्जी ऑफ दिस मर्जर। चलिए, अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि इन्वेस्टर को आखिर क्या करना चाहिए। देखिए, अगर आप आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी के लिए एचडीएफसी बैंक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं ओनली बिकॉज ऑफ दिस न्यूज, तो मेरा आंसर होगा कि प्लीज आप इन्वेस्ट मत करो, क्योंकि ऑलरेडी इस न्यूज के बाद में गैप अप ओपनिंग हो चुकी है। दोनों के शेयर्स 10% गैप अप ओपनिंग दे चुके हैं कल। तो ये आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी थी, बिकॉज ऑफ न्यूज वो अब खत्म हो चुकी है। देखिए, जिनका कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छा होता है, जिन कंपनीज का, उसमें इनसाइडर न्यूज उतनी जल्दी से नहीं आ पाती है। तो इस मर्जर की न्यूज का किसी को भी कुछ क्लू नहीं था। सडनली ये न्यूज आई एंड मार्केट में गैप अप ओपनिंग हुई एंड मार्केट ऑल्सो बिकॉज ऑफ दिस न्यूज वेंट अप। ठीक है, तो अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मेरी एडवाइस होगी कि प्लीज आप इन्वेस्ट मत करो अगर आप शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी देख रहे हो तो, ओनली बिकॉज ऑफ न्यूज। बट लॉन्ग टर्म के लिए अभी भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बाकी है। तो डेफिनेटली अगर आप लॉन्ग टर्म व्यू से इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली इट्स अ बिग यस, क्योंकि रिसेंट क्वार्टर्स के रिजल्ट्स भी हमने एचडीएफसी बैंक के देखे, काफी अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, इकोनॉमी भी ग्रो हो रही है, तो डेफिनेटली फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है। एंड ऑल्सो अगर आप इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में बिलीव करते हो तो एचडीएफसी बैंक लिमिटेड आपके लिए एक सेफ हेवन की तरह है। आप इसमें डेफिनेटली बिग वे में बेट कर सकते हैं। आज का ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए आते रहेंगे। टिल देन, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड आई विल सी यू सून।